नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। आज एक बार फिर जो है जम्मू प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन जो है वो हो रहा है और आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हर्षदेव सिंह जी कर रहे हैं, पैंथर्स पार्टी के मुख्य। और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो प्रदर्शन है ये युवाओं को लेकर हो रहा है। जी हाँ, जिस तरह से युवा जम्मू की सड़कों पर उतर रहे हैं, अपनी नौकरियों की मांग कर रहे हैं, अलग अलग प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हो रहा है, चाहे वो बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों या BSF या CISF के बच्चे जो नौकरियों की मांग कर रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशंस की मांग कर रहे हैं। तो आइए आप सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर हर्षदेव सिंह जी का, आखिर उनके प्रदर्शनों के पीछे की जो वजह है वो क्या है, आइए सुनते हैं। ये सरकार उसको जेल में बंद कर देती है और इसी तरीके से BSF CISF के एस्पिरेंट्स, बॉर्डर बटालियंस के नौजवान जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था PSC में, SSB में, उनकी नौकरियां जो है वो खत्म कर दी गई, वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर दिया गया। और इसी तरीके से आज डेली वेजर जो है वो सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर है, जो रैबरे खेल है वो मजबूर है। RET के जो पैनल बने थे 2014 से आज तक, उनको लागू नहीं सरकार ने किया है। लानत मारता हूं मैं ऐसे लीडरों के ऊपर जिन्होंने नौकरियां खा ली नौजवानों की। और आज तमाम नौजवान जो है वो आहत है, गुस्से में है, उसको इस्तेमाल किया गया इलेक्शन के लिए और उसको बाद में जो है कटोरा पकड़ने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया है। नौकरी पैंथर्स पार्टी ने दी थी। जब मैं मिनिस्टर बना, मैंने 3 साल में 35,000 नौजवानों को भर्ती किया और आज सारे के सारे पक्के मैंने किए। आज कोई मिनिस्टर नहीं है जम्मू कश्मीर में जिसने इतनी बड़ी तादाद में 3 सालों में इस पूरी हुकूमत में इतने लोग भर्ती नहीं किए जितने मैंने अकेले ने किए थे। भारतीय जनता पार्टी धोखा देने वाली सरकार है, नौजवानों के साथ छल करने वाली सरकार है और नौजवानों को चाहिए कि उठ खड़े हों, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। अगर आपको मुलाजमत चाहिए, नौकरी चाहिए, हर्षदेव अपने साथियों के साथ आपके साथ खड़ा होगा और इस लड़ाई को पाई तकमील तक ले जाएगा। आपको इंसाफ दिलाने के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये मैं बेरोजगार नौजवानों से कहना चाहता हूँ। सर, जिस तरीके से यहाँ पर ऑडियो टेप भी रविंदर रैना जी का सामने आया है, बीजेपी की बात करें तो डीलिमिटेशन को लेकर क्या कोई साजिश है? बीजेपी ने अपने इस बात को साफ किया कि डीलिमिटेशन एक अलग कमीशन है, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में तो स्टेट प्रेसिडेंट हैं जो उन्होंने खुद किया है कि वो खुद बना रहे हैं, क्योंकि उनकी जो बातचीत शक्ति प्रहार के साथ हो रही है उसमें वो साफ ये कह रहे हैं कि मैंने अपने लिए कह रहे हैं कि मैंने अब आपका जो इलाका है जहां से आपको वोट मिलते हैं वो मैंने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिला दिया है। वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने डीलिमिटेशन कमीशन से बात की है, वो कहते हैं मैंने ये इलाका आपका वहां मिला दिया है, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सारा वोट आपका है, इसलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कर दिया गया है। तो साफ हो जाता है कि ये डीलिमिटेशन कमीशन जो है ये कहीं नहीं है। इसके सही अध्यक्ष तो रविंदर रैना है जो अपने दफ्तर में बैठकर ये रिपोर्ट बना रहे हैं और उन्होंने तस्लीम किया। अब तो शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, ये इन्होंने कानून को अपनी जेब में रखा हुआ है और जो इस अनार्की जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में मैं कहूंगा फैलाई हुई भारतीय जनता पार्टी ने, मैं अपील करना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तान के निवासियों से, उखाड़ फेंकिए इस भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने पूरे स्वतंत्र दायरों को भी अपने कब्जे में किया हुआ है, डर का माहौल बनाया हुआ, खौफ का माहौल बनाया हुआ है और जबरदस्ती कब्जा किया हुआ इन्होंने तमाम दायरों के ऊपर और उनको अपने हिसाब से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां कानून है, कहां संविधान है, कहां जमहूरियत है? मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री को छोड़िए, वो तो बीजेपी के ही हैं, लेकिन वो बीजेपी के इन लोगों को क्या सिर पे हाथ रखते हैं कि आप करिए जो आपने करना है। यहाँ जिस तरीके से ये सब चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय तो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने के नाते मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरीके के जो ये हो रहे हैं एपिसोड्स हो रहे हैं, उनका तो कम से कम संज्ञान लीजिए। बचा लीजिए कानून को, बचा लीजिए संविधान को, बचा लीजिए जमहूरियत को, बचा लीजिए हिंदुस्तान को। मैं ये कहना चाहता हूँ। आखिरी सवाल, डेंटल के कल छात्र वो भी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, 2008 के बाद उनकी पोस्टें नहीं निकाली गई। पुलिस जो है आए दिन आती है, प्रदर्शनकारी बच्चों को उठा के ले जाती है, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन हो रहा था, क्या कहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं? यहाँ तो डंडे की हुकूमत है, कानून के मुताबिक निजाम नहीं है। डंडी लाठी से हुकूमत को चलाया जा रहा है। नौजवानों के साथ आप जो जुल्म कर रहे हैं, डेंटल सर्जन्स के ऊपर आपने जो है वो डंडे बरसाए, उनको जेलों में बंद किया आपने,
उनका कसूर यह था कि वो नौकरी मांग रहे थे। जो आपसे नौकरी मांगता है उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। लानत मारता हूं मैं ऐसी सरकार के ऊपर। नौजवानों के साथ आपने छल किया, धोखा किया। यही लोग कहते थे 2014 की इलेक्शन में और उसके बाद कि अगर इनकी सरकार आएगी तो बेरोजगारी खत्म होगी। यही कहते थे घर घर में नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री महोदय तो ये कहते थे कि 2-2 करोड़ नौकरियां ऐसे 2-2 उंगलियां हिलाकर करते थे। और प्रधानमंत्री अगर झूठा निकले तो क्या होगा उस मुल्क का, मैं पूछना चाहता हूं। और नौजवानों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। नौजवानों के हाथ में आपने कटोरा पकड़ा दिया। आज की तारीख में आप देख रहे हैं डेली वेजरों के साथ आपने कहा 60,000 हैं, पक्का करेंगे। क्या किया आपने, मुझे बताइए। कॉन्ट्रेक्चुअल्स को आप जब मर्जी लात मार के बाहर निकाल देते हैं। जब दिल किया इस्तेमाल किया, जब दिल किया उसको उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और वो जो दूसरे हैं बीएसएफ के, सीआईएसएफ के एस्पिरेंट्स, उनके साथ आपने क्या किया। इलेक्शन के पहले खुद वादा किया कि आपको नौकरी देंगे। जब इलेक्शन हो गई तो उनके ऊपर डंडे मारते हैं आप। बॉर्डर बटालियंस के साथ आपने क्या किया। पैंथर्स पार्टी का क्या रवैया होगा। और दूसरे जो है आरईटी के पैनल बने हुए हैं 2014 से, 7 साल से उन लोगों को जो है वो सूली के ऊपर लटका कर रखा है इन लोगों ने। मैं कहना चाहता हूँ पैंथर्स पार्टी आगे क्या करने वाली है अगर इन बच्चों की बातों पे सुना नहीं। आपको साबित किया, क्योंकि मैं कहता हूं जब हम थे, मैं था मंत्री, मैंने 3 साल में 35,000 नौजवानों को तो अपने हाथ से ऑर्डर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुई कि जितनी ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता सिलेक्शन हुई है इतनी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। हमने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नारे देने वाली पार्टी है, लारे देने वाली पार्टी है और नौजवानों को इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। इसकी पीठ पे लात मार दीजिए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, इसकी कमर पे ऐसी लात मारिए कि ताज जिंदगी इनकी कमर सीधी ना हो। जैसे आपको लात मार रहे हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी को आप लात मारिए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहना है जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह जी का। आपको बता दें कि यहां पर लगातार जम्मू में प्रदर्शनों का दौर जारी है। युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी ने भी ये प्रदर्शन किया और कह रही है कि बीजेपी जो है एक बिल्कुल खोखले वादे करती है। किसी तरह से बीजेपी जो है युवाओं के साथ नहीं दे रही और युवाओं को नौकरी देने का जो वादा है वो बिल्कुल झूठा वादा है और यहाँ पर ठग रही है आम जनता को, ठग रही है युवाओं को। जम्मू कश्मीर का युवा बेरोजगार है और सड़कों पर इकट्ठा है और इसीलिए हर्षदेव सिंह जी ने यह कहा है कि अगर उनकी पार्टी को मौका दिया जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। उनके कार्य समय में भी बहुत कुछ बदला था, बहुत नौकरियां थी जितनी बीजेपी शायद नहीं दे पा रही है आज के युवाओं को। तो यह था आज का प्रदर्शन और मुझे दीजिए इजाजत। परफेक्ट टाइमलाइन के साथ आप बने रहिए। नमस्कार।